गरम रेगिस्तान में बसा हुआ शहर मक्का, जहां लोग बुतों की पूजा करते थे और सच्चाई से दूर थे। इसी दौर में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की हिदायत नाजिल करनी शुरू की। कुरान की 22वीं सूरा अल-हज कुछ मक्का और कुछ मदीना में नाजिल हुई। सूरा की शुरुआत इंसान को क़यामत के खौफनाक दिन की तरफ मुतवज्जह करती है। क़यामत के दिन ज़मीन इतनी ज़ोर से हिलेगी कि हर तरफ खौफ फैल जाएगा। उस दिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी। लोग नशे की तरह लरसते हुए नजर आएंगे, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ये सब अल्लाह के अजाब की शिद्दत की वजह से होगा। फिर अल्लाह इंसान को उसकी पैदाइश की हकीकत याद दिलाता है। इंसान पहले मिट्टी से पैदा किया गया, फिर नुत्फ़ा और फिर एक मुकम्मल इंसान बना। ये सब इस बात की दलील है कि अल्लाह दोबारा जिंदा करने पर भी कुदरत रखता है। लेकिन मक्का के मुशरिकीन फिर भी बुतों को अपना माबूद समझते थे। सूरा अल-हज ने वाज़ेह किया कि ये बुत किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं दे सकते। असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो सब कुछ पैदा करता है। फिर सूरा हमें हज़ारों साल पहले के ज़माने में ले जाती है, जब अल्लाह ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को अल्लाह की इबादत के लिए दोबारा कायम किया। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। अल्लाह ने उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया। तब से हर साल दुनिया भर के मुसलमान मक्का में हज के लिए जमा होते हैं। सूरा अल-हज में कुर्बानी का भी जिक्र किया गया। अल्लाह फरमाता है कि कुर्बानी का गोश्त या खून उस तक नहीं पहुँचता, अल्लाह तक सिर्फ इंसान की नीयत और तकवा पहुँचता है। जब इस्लाम फैला तो मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया। मुसलमानों को मारा गया और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसी मुश्किल वक्त में अल्लाह ने पहली बार जिहाद की इजाज़त दी। ये इजाज़त जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म को रोकने के लिए थी। सूरा अल-हज इंसान को अल्लाह की इबादत और शिर्क से बचने का पैगाम देती है। ये सूरा हज, कुर्बानी और सच्चे ईमान की अहमियत को वाज़ेह करती है और ये याद दिलाती है कि जो लोग सच्चाई पर कायम रहते हैं, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करता है।